आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो दो तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में होती है। जैसे कि अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूँ और इसमें एक जिंक रड डिप कर दूँ, ये है मेरी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी बीकर में होगी। थोड़े टाइम के बाद जिंक डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, और जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। तो इस दौरान क्या देखा गया कि जो ये सॉल्यूशन है ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसके द्वारा जो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, जिसके कारण आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, हॉट हो गया है, इसे हम किस में बदल सकें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसी डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक अरेंजमेंट आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर दो बीकर हैं, ये राइट बीकर है इधर वाला और ये लेफ्ट बीकर है। तो हमेशा ही इसी तरह का अरेंजमेंट रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बीकर्स होंगे। तो जो आपका लेफ्ट बीकर है, इसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ और इधर वाले को R से डिनोट कर रहा हूँ। जो लेफ्ट बीकर है उसमें जिंक रड डिप की गई है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन में, और जो राइट बीकर है उसमें कॉपर रड डिप की गई है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कंस्ट्रक्शन आप इसमें देख सकते हो। जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये वायर से जोड़ रखे हैं। जो बाहर वाला सर्किट है वो किससे कंप्लीट कर रखा है? वायर से, और बीच में एक वोल्ट मीटर भी जोड़ रखा है जो बताएगा इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि एनोड जो लेफ्ट बीकर है उस पर हमेशा ही होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैं इसको O लिख रहा हूँ। हमेशा ही क्या होगी इस पर? ऑक्सीडेशन। और जो राइट बीकर है आपका, इस पर हमेशा ही क्या होगी? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक साल्ट ब्रिज भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो ये दो सॉल्यूशंस हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू साल्ट ब्रिज, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे क्या होगी? आपकी रिडक्शन होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जिंक रड से। क्यों होंगे जिंक रड से? क्योंकि जिंक की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये ध्यान रखना आपने। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे कैसा चार्ज लेना आपने? नेगेटिव, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसलिए हम इस पे कैसा चार्ज लेंगे? पॉजिटिव। कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव। पॉजिटिव हम इसलिए भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ आएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके। जो 7th पॉइंट आपका, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, एनोड वाले से कैथोड वाले की तरफ। ओके। नेक्स्ट है, जब रिएक्शन चलेगी तो जो जिंक रड है उसका वेट तो होगा डिक्रीज, और जो कॉपर रड है उसका वेट होगा इंक्रीज। क्यों होगा? क्योंकि जिंक की तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जो मेटल है,
Zn मेटल है वो जिंक आयन में टूट के कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। अब ये दूसरा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसमें कौन से आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड की तरफ से उनको ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, कॉपर मेटल में, और डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। ये कुछ कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम इनकी सेल रिएक्शंस करेंगे। तो ये बात आपको पता है कि जो लेफ़्ट बीकर है उस पर तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और जो राइट बीकर है उस पर क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, जब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट होगा आपका, Zn2 पॉजिटिव। ओके, ये रिएक्शन होगी कौन से बीकर में, लेफ्ट वाले बीकर में, जहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, राइट वाले में रिडक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, Cu में, और डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब इन दोनों को जोड़ दो, ओवरऑल रिएक्शन अगर आप इस करना चाहते हो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस में। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होंगे आपके, Zn2 पॉजिटिव और प्लस Cu। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, देखो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद आती है बात, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, जो हमने इसमें एक साल्ट ब्रिज जोड़ रखा है बीच में, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साल्ट ब्रिज होता क्या है। साल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है, ये देखिए उल्टी लगा रखी है। ठीक है, इट इज़ ए यू शेप ट्यूब। ठीक है, ग्लास की बनी होती है और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट रखे होते हैं, जैसे KCl, K2SO4 या आपका KNO3, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इसमें हमने भर रखे हैं। ठीक है, और इनके साथ हमने अगर अगर या फिर जिलेटिन ये भी ऐड कर रखा है। इन दोनों का क्या फंक्शन है, अगर अगर और जिलेटिन का, ये जो अगर अगर है और जिलेटिन है, ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिल के एक सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, जेल टाइप में एक बनता है सब्सटेंस, जो कि इस यू शेप ट्यूब में बना रहे। देखो अगर मैं इस यू शेप ट्यूब को उल्टा करूँगा, तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट रखूँगा इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होंगे, उल्टे सॉल्यूशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं अगर को मिक्स करूं इन इलेक्ट्रोलाइटों में और इनको गर्म करूं, तो एक जेल टाइप में, सॉलिड टाइप में एक सॉल्यूशन बनेगा, जो कि आपके सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है साल्ट ब्रिज का। हाँ, एक बात और है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लेने हैं, ये इनर्ट लेने हैं। इनर्ट का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्ट ना करें। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए पहला फंक्शन तो यह है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। इस इलेक्ट्रोकेमिकल के 2 सर्किट हैं, एक तो आउटर सर्किट बाहर वाला जिसमें ये वायर्स लगी हुई है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स जुड़े हुए हैं वायर से। एक अंदर वाला सर्किट है, ये है इनर सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में क्या होता है, मूवमेंट किसकी होती है, आयंस की। जैसे तार होती है, तार को अगर कहीं से तोड़ दो, सर्किट टूट जाए, ओपन हो जाए, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। उसी तरह से ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, एक क्लोज्ड सर्किट का निर्माण करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द
सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हों जिसमें, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं अगर सॉल्यूशन ना लगाऊं यहाँ पर, या फिर ये साल्ट ब्रिज ना लगाऊं, चलो प्रोसेस तो होगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे ये लेफ्ट वाला बीकर है आपका, इस पर ऑक्सीडेशन होगी तो कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे, Zn2 पॉजिटिव, वो कहाँ चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर जो राइट वाला बीकर है उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके इन द फॉर्म ऑफ कॉपर किस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, आपके कैथोड पर, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में पहले क्या थे, Zn2 पॉजिटिव थे और प्लस SO4 नेगेटिव थे, SO4 में थे ना। अब ऊपर से जिंक और आगे, तो इससे क्या हो गया, इस सॉल्यूशन पे Zn2 पॉजिटिव आयंस उनकी संख्या बढ़ गई, तो इस सॉल्यूशन पे नेट कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं राइट वाले बीकर की बात करूं, इस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट हुई तो क्या हो गया, ये जो Cu2 पॉजिटिव हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके वो तो कहाँ डिपॉजिट हो गए, इस इलेक्ट्रोड पे, जिसके कारण जो Cu2 पॉजिटिव है उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई, उनकी संख्या कम हो गई, ठीक है। अगर पॉजिटिव वालों की संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक कौन से आयंस की संख्या बढ़ गई या कौन से आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, 2 नेगेटिव वालों की, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर सॉल्यूशन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है आपका साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा था कि इस सॉल्यूशन पे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो राइट वाला है सॉल्यूशन उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसके लिए हमने क्या लगा रखा है, इस सॉल्यूशन के लिए हमने लगा रखा है साल्ट ब्रिज लगा रखा है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज ना आए और इस पर नेगेटिव चार्ज ना आए। तो ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज SO4 नेगेटिव कहाँ भेज देगा, लेफ्ट वाले बीकर की तरफ। वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। उसी तरह से जो आपका राइट बीकर है उसमें कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव, SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया था ना। तो यहाँ से साल्ट ब्रिज से कौन से आयंस आएंगे इसकी तरफ, पॉजिटिव वाले। उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके वो भी क्या कर देंगे, सॉल्यूशन को क्या बना देंगे, न्यूट्रल, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा। ओके। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी आपकी, ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि आपका एनोड प्रेजेंट है, जब तक कि आपकी जिंक रड प्रेजेंट है। जब जिंक रड पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए नहीं बचेगा, तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, उसकी रिप्रेजेंटेशन थी और फंक्शन था आपका साल्ट ब्रिज का। इसे आप राइट डाउन कर लें, बहुत इजी टॉपिक है और 2 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है।